नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत 13 लोगों की दुखद मृत्यु से पूरा देश सदमे में है। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि अचानक ये क्या हो गया, किस तरह की न्यूज ये सामने आई है। लेकिन न्यूज इतनी दर्दनाक है और इतनी सेंसिटिव है कि कई तरह के क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, उठ रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है हेलीकॉप्टर की क्षमता को लेकर ये सामने खड़ा हो रहा है। लेकिन क्षमता की बात करें, सबको पता है जो MV-17V5 हेलीकॉप्टर है, बहुत ही आधुनिक चॉपर है। ये रशिया में बना हुआ है और हमारे देश के सहित इसको चीन, इंडोनेशिया और कई बड़े देश बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर रहे हैं। 13,000 किलोग्राम तक ये वजन उठा सकता था। 34 से 36 आदमी इसमें सफर कर सकते हैं और ये डबल इंजन वाला चॉपर था। तो तकनीकी जो था पूरी तरह से एक क्षमता वाला चॉपर था। तो उसमें कुछ खामियां होने की जो बात है वो एक तरह से रूल आउट होती है। और क्या रीजन हो सकता है? क्या मौसम इसके पीछे रीजन है? क्या ह्यूमन एरर इसके पीछे वजह है? और लेकिन जो बताया जा रहा है, जो पायलट इसको उड़ा रहा था उसको 19 सालों का एक्सपीरियंस था और पिछले साल ही उसको पदक भी मिला है अपनी विशिष्ट सेवाओं के कारण। मौसम एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण ये भी सामने आ रहा है कि क्या ये कंस्पिरेसी तो नहीं है, क्या ये दुश्मन देशों की कोई चाल तो नहीं है। क्योंकि जो चीफ सीडीएस की जो नियुक्ति हुई थी और जो बिपिन रावत जी का रिकॉर्ड है वो पूरी तरह से एकदम सक्षम रिकॉर्ड है। और जिस तरह से उनको अनुभव था, जिस तरह से चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर की उनको पूरी तरह से जानकारी थी, उनको बांग्लादेश में के साथ जो हमारे रिलेशंस है, जो हमारी हलचल है उसके बारे में पूरी नॉलेज थी। श्रीलंका हो चाहे वो हमारे और पड़ोसी देश हो, उनको पता था कि उनके बॉर्डर पर किस तरह की खामियां हैं, उसको किस तरह से दूर करना है, किस तरह से जो पर्सनल है, आर्मी पर्सनल है, उनको डिप्लॉय करना है। तमाम तरह की नॉलेज इसके उनको थी और इसलिए ये भी कहा जा रहा है, एक ग्रुप ऑफ थॉट्स ये भी आ रही हैं कि क्या इसके पीछे किसी की चाल हो सकती है। क्योंकि हेलीकॉप्टर जो जिस तरह से क्रैश हुआ, तकनीकी रीजन तो एक तरह से नकारा ही दिया जा सकता है, जिस तरह की क्षमताएं इस हेलीकॉप्टर में थी और जो पायलट था, ह्यूमन एरर भी एक तरह से रूल आउट हो रहा है। मौसम की खराबी बताई जा रही है, लेकिन मौसम की खराबी जब पायलट दक्ष होता है तो मौसम की खराबी भी कोई मायने नहीं रखती और ऐसे में ये जो पॉसिबिलिटी है उभर कर सामने आ रही है। लेकिन साथ साथ एक और बात जो जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही दुखदायी है कि क्या हमारा देश के सर्वोच्च आर्मी पर्सनल की जान नहीं बचा सका। एक जो बैकअप होता है वो उनको क्यों नहीं मिला। जैसा कि हमको पता चल रहा है, जो फीडबैक आ रही है, चॉपर क्रैश और उसके बहुत समय बाद तक जो है कोई मदद वहां नहीं पहुंच पाई क्योंकि कोई बैकअप ही नहीं था। जंगलों के बीच था, आम आदमी वहां पहुंचे। जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंचते वहां पे आग ने सब कुछ तबाह कर दिया था, सारी जिंदगी ले ली थी। अगर कोई बैकअप साथ साथ चल रहा होता तो हो सकता है कि बहुत लोगों की जानें बचाई जा सकती, क्योंकि इमरजेंसी के समय सबको पता है कि गोल्डन आवर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। उन गोल्डन आवर में अगर रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाता है, मेडिकल केयर मिल जाती है तो जिंदगी बच सकती है। एक बड़ा क्वेश्चन ये भी उठ रहा है, एक बड़ा सवाल जो है ये लोगों के दिमाग में। लेकिन इस बीच कुछ घटिया राजनीति भी शुरू हो गई है जो निंदनीय है, दुखदाई है। ये भी इस तरह के भी ट्रोलिंग शुरू हो गई है कि जो फल है उसको भुगतना पड़ेगा, जो नागालैंड में हुआ है उसका सबक मिला है। ये तो इस तरह की गंदी सोच वाले लोगों की राजनीति शुरू हो गई है। और आज हमने इन्हीं मुद्दों पर बातचीत की है। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल PK सहगल सर है, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल JK बंसल सर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत ही कम समय में आपने अपना समय निकाला, हमारे चैनल को दिया न्यूज नशा का। सबसे पहले PK सहगल मेजर जनरल के पास चलते हैं। बड़ा क्वेश्चन यही है कि सर, दुखदाई है कि हमारा देश क्या अभी तक इतना पुख्ता नहीं हुआ है, अभी तक उसकी स्ट्रैटेजी नहीं बनी है कि जब देश का सर्वोच्च आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहीं जा रहा है तो एक बैकअप जरूर होना चाहिए। अगर बैकअप होता तो जो परिस्थितियां हुई हैं, जिन परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है वो नहीं हो पाती, तुरंत अटेंशन मिलती, तुरंत रेस्क्यू होता, तुरंत मेडिकल केयर मिलती। तो कहीं ना कहीं ये खामी, ये लापरवाही आपको नजर आती है। और क्या इस घटना से हमारा देश, हमारी सरकार, हमारी आर्मी सबक लेगी? ये बिल्कुल सही है कि देश सेना के जो सबसे बड़ा अफसर था CDS, जिसको रिसेंटली नियुक्त किया गया था, उसकी सुरक्षा नहीं कर सका।
ये बहुत ही बड़ी एक किस्म से बदनसीबी है, जिसका अंजाम जो है आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उनकी डेथ से मॉडर्नाइजेशन में रुकावट आ सकती है, जो इंटीग्रेशन और जॉइंटनेस बहुत नेसेसरी है उसमें रुकावट आ सकती है। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, एनएसए को और आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ का सबका साथ था, सबको उनके ऊपर भरोसा था, सबको उनके ऊपर विश्वास था। जो नया आदमी आएगा उसको ये विश्वास हासिल करने में काफ़ी से ज़्यादा समय लगेगा। ऐसे में देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यस, एब्सोल्युटली एसेंशियल है कि बैकअप होना चाहिए। वो बैकअप गवर्नमेंट के माइंड में ज़रूर अवश्य होगा और मुझे यकीन है कि जल्द ही उनके सक्सेसर को नियुक्त किया जाएगा। जो विपिन रावत ने बेंचमार्क किया है, उस बेंचमार्क को किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने देगा, उसके आगे आगे ही चलना होगा। कुछ लेसन सीखे जाएंगे, एक बारी इन्वेस्टिगेशन की वेट की जाए, पता लगा जाए कि असली कारण क्या था, उसके बाद स्टेप्स जरूर लिए जाएंगे टू इंश्योर कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। मेजर जनरल पीके सहगल सर मानते हैं कि बैकअप होना जरूरी है और सरकार शायद सोच भी रही होगी, लेकिन देर हो गई है और एक बहुत बड़ी क्षति है देश को। जैसा कि हमने पहले बताया कि इतने टैलेंटेड, इतना अनुभव जो जितना था, उनकी बराबरी का शायद ही कोई ऑफिसर इस समय हो जो इस पद पर बैठ सके। टाइम लगेगा, समय लगेगा सब कुछ समझने के लिए। और इन हालात में, जो हालात आजकल चल रहे हैं, खास तौर पर चीन और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की परेशानियां पैदा की जा रही हैं, जो हाल ही में एयर स्ट्राइक हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसके पीछे बिपिन रावत जी का दिमाग था और उनके जो एक मोटिवेशन था, बहुत बड़ा उनका अहम रोल था। उनके जाने से जो बॉर्डर पे हमारी जो स्ट्रैटेजी है कहीं ना कहीं कमजोर होगी और दुश्मन देश को फायदा तो होगा ही। सर, एक और बात जो दुखदाई है, सामने आ रही है कि जो एक ट्रोलिंग शुरू हो गई है, कि कुछ गंदी सोच सामने आ रही है कि जो भुगता है, जो किया है उसका सबक मिला है, नागालैंड में जो किया है उसका फल मिल गया। आपको लगता है इस तरह की जब दर्दनाक हादसे होते हैं, पर्सनल क्षति तो है, ये डैमेज हुई है, एक फैमिली डैमेज हुई है, एक परिवार की, एक समाज की डैमेज हुई है, देश की इतनी बड़ी डैमेज हुई है, और उसके बाद इस तरह की सोच रखने वाले लोग सामने आकर ऐसी बातें कर रहे हैं। कितना निंदनीय है ये सर। ये हमारे देश की बदनसीबी है कि हर इशू के पीछे पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है। अभी समय था कि पॉलिटिकल पार्टीज को सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए थी, किसी प्रकार से देश की एकता, देश की अखंडता और देश की सिक्योरिटी को आंच नहीं आने देनी, लेकिन उसको नजरअंदाज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अनेकों वजह हो सकती है इस हादसे के पीछे, जैसे कि नागालैंड का जो रीसेंट घटना है उसका बदला लिया गया है। इस टोटली इमेच्योर। मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा। ऐसे व्यूज को उछालना ही नहीं चाहिए और रूथलेसली उनको एलिमिनेट करना चाहिए। उनको किसी भी हालत में पब्लिश नहीं करना चाहिए, ना ही उनको हवा देनी चाहिए। मेजर जनरल पीके सहगल मानते हैं कि बहुत ही गंदी सोच के लोग हैं जो आ रहे हैं, और ऐसी बातों को मीडिया को भी सावधानी बरतनी चाहिए, हवा नहीं देनी चाहिए, तूल नहीं देना चाहिए। और बहुत ही ट्रेजेडी है इसमें, सारे देश को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होकर आगे आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। इतनी बड़ी क्षति हुई है। एक बड़ा सवाल जो बीच में आ रहा है, ग्रुप ऑफ थॉट्स ये भी आ रही है कि क्या इसके पीछे दुश्मन देशों का हाथ हो सकता है। कई परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों में किसी भी इस तरह के हादसे होते हैं। वो ह्यूमन एरर हो सकता है, वो टेक्निकल रीजन हो सकता है, कोई बड़ा विमान या चॉपर का कोई बड़ा जो हिस्सा है वो डैमेज हो सकता है, उसमें कुछ खराबी आ सकती है। इसके साथ साथ मौसम एक बहुत बड़ी वजह होती है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, विजिबिलिटी क्या है, तमाम बातें हैं जो नजर में आती हैं और जिन पे कार्रवाई होती है। जो सारी बातें हैं वो बाद में पता चलेंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी तो असली हालात सामने आएंगे। और ये होप यही की जा रही है, जो एक बचे हैं इस हादसे में, पूरे हादसे में, उनकी जिंदगी बचे, उनके लिए सब देश, पूरा देश दुआएं कर रहे हैं और कुछ उनसे जानकारी हासिल हो। आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कमेटी बिठा दी गई है। तो लेकिन इन सब के बीच क्या आपको लगता है, हम अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, हम चल रहे हैं फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर के पास। सर, आपको क्या लगता है, रीजन बहुत सारे यहाँ पे बताए जा रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सैबोटाज हुआ है, कंस्पिरेंसी हुई है, दुश्मन, पड़ोसी देश जो हमारे दुश्मन इस समय बने हुए हैं उनका हाथ हो सकता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु से पूरा देश शोकाकुल है।
क्या कारण हो सकता है दुर्घटना का, ये तो एक जांच का विषय है, उसी के बाद असली पता चलेगा। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने जो बताया है उसमें एक खराब वेदर जो है सबसे बड़ी संभावना है। और जो हादसा हुआ है वो हेलीपैड से 10 किलोमीटर पहले ही करीब हुआ है और हादसे के दौरान हेलीकॉप्टर में आग लग गई, जो कि प्रत्यक्षदर्शी ने देखा वहां पर। तो जब ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब हादसा हुआ है और एक हाइट लूज करने के लिए, नीचे उतरने के लिए किसी पहाड़ी से टकराया जा सकता है। इसको बहुत ही एक्सपीरियंस और जिम्मेवार एयरफोर्स के पायलट थे जो उड़ा रहे थे, तो इसमें टेक्निकल स्नैग की भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस की कोई कमी नजर नहीं आती। जो कुछ ये भी मानना है कि कोई जंगलों में कोई ऐसा वायर हो, बिजली के वायर, जो उससे भी थोड़ा कुछ ऐसा हो सकता है कि टकराया गया हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें कोई सैबोटाज हो सकता है या किसी का हाथ हो सकता है, एनिमी हैंड हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। बाकी जो डिफेंस फोर्सेस ने एक इंक्वायरी बैठा दी है जिससे कि तत्व समझ में आ जाएंगे। और जो हमारे एक पायलट हैं वो हालांकि बहुत सीरियस कंडीशन में हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी शीघ्र जो है स्वस्थ हो जाएं, उनसे भी बहुत इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी और दुर्घटना के असली कारणों का जांच से पता चल जाएगा, जिससे कि आगे की जो प्रिकॉशंस ली जा सकें। मेजर जनरल जेके बंसल ने कई रीजन बताए हैं, कई रीजन के चलते जो है इस तरह के हादसे होते हैं और उन्होंने पॉसिबिलिटी, संभावना थोड़ी कम जताई है कि ऐसा शायद ही हो कि दुश्मन देशों का हाथ हो, लेकिन हाँ, नकारा नहीं है इस बात को। और उन्होंने ये भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, उसके बाद पता असली रीजन सामने आएगा तो पता चलेगा। लेकिन जैसा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि जो भी 5-6 रीजन होते हैं उसको, अगर आपका चॉपर जो है इतना एडवांस है, आपके जो वहां पे पायलट चला रहा है उसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि वो हर परिस्थितियों का मुकाबला कर सकता है। विजिबिलिटी वहां पे जो है थोड़ी कम थी, थोड़ी लोअर उस पे उड़ रहा था ऊंचाई पे, क्योंकि आपको पता है हेलीकॉप्टर ज्यादा विमान जैसे ऊंचे नहीं उड़ते हैं, थोड़े नीचे ही रहते हैं। तो इन लोगों को पूरी प्रैक्टिस होती है कि नीचे एरियो में किस तरह से उड़े, किस तरह से जब बड़े बड़े पेड़ आ जाएं, चट्टान आ जाएं, तो किस तरह से उसका सामना करें। जो पायलट होता है पूरी तरह से दक्ष होता है। लेकिन यहां पे जेके बंसल मेजर जनरल कह रहे हैं कि संभावना हो सकती है, लेकिन अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना आ जाए तो पूरी बात नहीं कही जा सकती। लेकिन सेम क्वेश्चन हम मेजर जनरल पीके सहगल सर से पूछेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे एनिमी की कोई पड़ोसी देश हमारा जो चाहता है भारत का बुरा करना, और ऐसे समय में जब हमारे सीडीएस पोस्ट जो थी अभी इसको अभी डेवलप किया गया था और अभी इनकी नियुक्ति हुई थी और बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे थे तीनों फोर्स को, ये क्या इसके पीछे कोई कंस्पिरेसी हो सकती है, पड़ोसी देशों की कोई चाल हो सकती है जो ये चॉपर क्रैश हुआ है? क्या इस हादसे के पीछे किसी और का हाथ हो सकता है? यकीनन हो सकता है। अगर आपको याद होगा, डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के पीछे एक भारी ताकत थी। सिमिलरली डॉक्टर सारा भाई थे जो स्पेस साइंटिस्ट थे और होमी भाभा जी एटॉमिक साइंटिस्ट थे, उनके भी निधन के पीछे विदेशी ताकत थी। ऐसे में इनके पीछे भी विदेशी ताकत हो सकती है। लेकिन इस कंक्लूजन पे अराइव करने से पहले लेट अस वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, ताकि साफ तौर पर पता लगे क्या ये ह्यूमन एरर की वजह से या वेदर की वजह से या मटेरियल फेलियर की वजह से तो नहीं हुआ। बिल्कुल मानते हैं मेजर जनरल पीके सहगल सर की हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है। और जिस तरह से उन्होंने नाम गिनवाए हैं कि हमारे स्पेस साइंटिस्ट, हमारे एटॉमिक साइंटिस्ट के भी इसी तरह से किसी न किसी ऐसे हालात में मृत्यु हुई थी और मिस्टीरियस डेथ हुई थी, तो इसमें कोई रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि पड़ोसी देश की चाल हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से विपिन रावत का खौफ था एक जो पड़ोसी देश में, क्योंकि उनकी कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी चल रही थी, तीनों सेनाओं के बीच में उन्होंने जो कोऑर्डिनेशन किया था, और हाल ही में जो एयर स्ट्राइक हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसके पीछे विपिन रावत का दिमाग था, उनका पूरा मोटिवेशन था, तो उन्होंने पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये तो सभी जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगी और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, और जब इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी
तब असली बातों का पता चलेगा। लेकिन ये ग्रुप ऑफ थॉट्स हैं अलग अलग जो अपनी अपनी बात यहां रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये तो है ही कि देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। ना केवल बिपिन रावत जी हमारे बीच से गई हैं, बल्कि उनके समेत उनकी वाइफ भी हमारे बीच से चली गई और 11 और सोल्जर्स जो हमारे जवान थे, हमारे जो अलग अलग पदों पर नियुक्त थे, उन सभी की जो है इस चॉपर क्रैश में मृत्यु हो गई। बहुत ही दुखनीय है ये। और सबसे ज्यादा एक ये भी लगता है कि उनको दूरी कितनी तय करनी थी। 70 किलोमीटर सिर्फ उनको तय करने थे चॉपर में, और कितनी देर का सफर था, आधा घंटे का। और अपनी डेस्टिनेशन से सिर्फ वो 9 किलोमीटर की दूरी पर रह गए थे, उतर रहे थे नीचे, लैंड होने की तैयारी हो रही थी, और तब ये चॉपर क्रैश हुआ अपने डेस्टिनेशन से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर। बहुत बड़ी क्षति है दोस्तों ये। और न्यूज नशा के जरिए हमने कोशिश की है, कुछ एक्सपर्ट्स के माध्यम से ये जानने की कोशिश की है कि क्या क्या इसके पीछे वजह हो सकती है, और असली बात तो इन्वेस्टिगेशन जब पूरी होगी तब सामने आएगी। हमारी कोशिश रहती है न्यूज नशा के जरिए आपको कुछ ऐसे करंट मुद्दों पर जानकारी दी जाए सिंपल लफ्जों में, एक्सपर्ट के माध्यम से, जिससे आप आसानी से समझ सके कि हुआ क्या है। इसलिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।